रोशन प्यारा हो मुस्तक़बिल ये हमारा वो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, वेलकम टू द ट्यूशन क्लास। जी हाँ, खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपनी ट्यूशन क्लास के अंदर। जी हाँ, अब तो थोड़ी थोड़ी हमारी और आपकी दोस्ती भी हो गई है ना। ट्यूशन क्लास आपको पता ही है, स्कूल बंद, ट्यूशन सेंटर्स वगैरह भी छुट्टियाँ, मदरसों की भी छुट्टियाँ, तो अब क्या करें, बस खेले कूदे धमा छोकड़ी मचाए हैं, बड़ों को परेशान करें नहीं, ये तो करना ही नहीं है। बल्कि क्या करें, हमारी इस ट्यूशन क्लास के अंदर दाखिला ले लें। और ट्यूशन क्लास में कैसे दाखिला लेना है जी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आज की ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है ना, और हम तैयार हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए। यूनिक से हम आपके लिए सेगमेंट्स या यूँ कह लीजिए पीरियड्स लेकर आए हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी हम अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। और बड़ों को भी कहूँगा जो मदनी चैनल देख रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बिठा दीजिए और देखिए हमारे साथ इस ट्यूशन क्लास के अंदर उन्हें शामिल कर दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत कुछ अच्छा वो सीखने वाले बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला पीरियड। पहला पीरियड कौन सा है? हमारा पहला पीरियड है कुरानिक नॉलेज। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तक़बिल ये हमारा वो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी प्यारे बच्चों, कुरानिक नॉलेज पीरियड हमारा शुरू हो चुका है और इस पीरियड के अंदर हमारे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। आइए उनके पास चलते हैं और उनका कुछ तारुफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मशहद रज़ा अत्तारी। मोहम्मद मशहद रज़ा अत्तारी। और कल भी आप हमारे साथ तो मौजूद थे, माशाअल्लाह, नात भी सिखाई थी, आज भी सिखाएंगे। मोहम्मद मशहद रज़ा अत्तारी। और दूसरे जो मौजूद है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद। क्या करते हैं मोहम्मद साजिद? पढ़ता हूँ स्कूल में। पढ़ता हूँ स्कूल में। अच्छा, और मदरसा कुरान पाक वगैरह? कुरान पाक नाज़िला में ख़त्म कर दिया। अच्छा माशाअल्लाह। तो आज आप आ चुके, कहाँ आए आप? ट्यूशन क्लास। ट्यूशन क्लास के अंदर आए। और ट्यूशन क्लास में हम क्या करने वाले हैं? नात सीखेंगे। नात सीखने वाले हैं। चले नात भी सीखेंगे, वो इसके बाद सीखेंगे। अभी कौन सा पीरियड है हमारा? कुरानिक नॉलेज, जो हम आपको और यहाँ मदनी चैनल पे जो प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं ना, इनको अपने कुरान पाक, जो अल्लाह पाक की आखिरी किताब है, पढ़ते भी हैं ना। छोटे छोटे बच्चे हो सकता है अभी कायदा पढ़ते होंगे, मदनी कायदा पढ़ते होंगे, उसके बाद सीखने के बाद फिर कुरान पाक की तरफ आएंगे। तो जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतें हैं ना, है ना, मुख्तलिफ सूरतें हैं। पहली सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। सूरह फातिहा, फिर सूरह बकरा आती है। तो अपने सूरह फातिहा का भी मतलब आपको बताया था कि सूरह फातिहा को सूरह फातिहा क्यों कहते हैं। और कल हमने क्या बताया था कि सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहते हैं, क्योंकि अरबी में कहते हैं बकरातुन, गाय को। और इस सूरत के अंदर एक बनी इसराइल की गाय का भी जिक्र है और बहुत सारी बातों का जिक्र है, एक गाय का भी जिक्र है। लिहाजा इस निस्बत से, इस मुनासबत से, इस बिना पर इस सूरत का नाम हो गया सूरह बकरा। और आज हम आपको बताने वाले हैं सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान का माना क्या है, या यूँ कह लीजिए आले इमरान का माना क्या है, और इस सूरत का नाम सूरह आले इमरान क्यों रखा गया भाई। ठीक है, कुछ ना कोई रीज़न होता है ना, कोई वजह है जिसकी बिना पर सूरतों के मुख्तलिफ नाम रखे गए। तो जी प्यारे बच्चों, सूरह आले इमरान, आले इमरान को, सूरह आले इमरान को आले इमरान क्यों कहते हैं और ये आले इमरान का माना क्या है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आल का एक माना होता है औलाद। क्या माना होता है? औलाद। आल का क्या माना होता है? औलाद। औलाद। भाई हम भी किसी की औलाद हैं ना, ठीक है, हमारे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वालिद साहब हैं, हम उनकी आल हैं। और इमरान, ये इमरान जो है हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब का नाम है। किसका नाम है? वालिद साहब। किसके वालिद का? हज़रत मरियम। हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब का नाम है। और ये हज़रत मरियम जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा हैं। तो आले इमरान का मतलब हुआ इमरान की औलाद, इमरान की औलाद, जो कि हज़रत मरियम है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी तस्करा है। चूँकि इस सूरत के अंदर, इस सूरत के चौथे और पाँचवें रुकू में आयत नंबर 33 तक 54, यानी 33 से लेकर 54 तक जो आयात है, इसके अंदर हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद इमरान के औलाद की सीरत
और उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र है। इस बिना पर इस सूरत का नाम हो गया सूरह आले इमरान, यानी इमरान की औलाद वाली सूरत। और हज़रत इमरान कौन है? हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद। जो जी प्यारे प्यारे बच्चों, पता चला सूरत को सूरह आले इमरान क्यों कहते हैं? तो ये सूरह आले इमरान है। हमने आपको आले इमरान का मतलब भी बताया और रीज़न भी बता दिया कि इसको क्यों सूरह आले इमरान कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का इसमें ज़िक्र मौजूद है सूरत के अंदर। जब हम पढ़ेंगे और तफसीर से पढ़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हमें पता चलता चला जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, इस सूरत का एक बड़ी प्यारी सी फजीलत भी बताते हैं। अगर हम इस सूरत को पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या बेनिफिट हासिल होगा। सूरत पूरी पढ़ें, उसकी बहुत सारी बरकतें आपको हम बता रहे हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रात में सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़े, जो शख्स रात में सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें पढ़ेगा तो इसके लिए पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। आखिरी आयतें पढ़नी है सूरत की, और क्या होगा कि पढ़ के गोया सो गया, पढ़ी और फिर सो गया, लेकिन उसके लिए होगा क्या? पूरी रात इबादत करने का सवाब लिखा जाएगा। कितनी प्यारी सूरत है, सारी सूरतें प्यारी हैं और इस सूरत की ये बरकत कितनी प्यारी है। तो हमें आज क्या पता चला इस पीरियड के अंदर? सूरह आले इमरान को आले इमरान क्यों कहते हैं और इसके पढ़ने की एक फजीलत बेनिफिट भी पता चला। जी प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पीरियड हुआ ख़त्म, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क भी है इसमें मौजूद। आपने हमें क्या बताना है कि आले इमरान का क्या माना है, आल का मतलब क्या है, इमरान कौन है। चलिए जी, ये पीरियड हुआ हमारा ख़त्म और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जो कि है बड़ा दिलचस्प और बड़ा यूनिक सा, जिसके अंदर हम नात सुनते भी हैं और सीखते भी हैं और कुछ कुछ समझने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जिसका नाम है नात सुने और समझें। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा, वो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पीरियड के अंदर, जिसका नाम है नात सीखें और समझें। नात सीखें और समझें, और नात सिखाने के लिए हमारे पास आते हैं आप ही की तरह का एक छोटे से बच्चे, जो नात सिखाते भी हैं और सीखने वाले भी मौजूद होते हैं, हमारे पास भी होते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों पे बैठे हैं ना, आप तो मौजूद ही हैं। नात पढ़नी चाहिए, नात सुननी चाहिए, और बस नाते ही पढ़नी सुननी सीखनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मौजूद हैं नात सिखाने वाले, तो आइए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मशहद रज़ा अत्तारी ना, तो आज कौन सी नात सिखा रहे हैं हमें? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का बड़ा ही प्यारा कलाम, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। तो ये नात आज हमें सिखाएंगे आप, तो पहले सुना दें इसके एक दो शेर, सुनाएंगे? चले जी। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। सुभान अल्लाह। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं।
महक ने दिल के। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो नात सुनी प्यारे प्यारे बच्चों। भाई ये यहाँ नात पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो आप हमारी इस ट्यूशन क्लास के इस पीरियड में शामिल होते हैं, अपने घर पर इसको पढ़ना चाहिए, इनके साथ साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे। और अब आइए इनसे बाकायदा सीखने की कोशिश करते हैं। जी तो तैयार हैं सिखाने के लिए? चलिए जी सिखाएं। मैं 4 स्टेप में सिखाऊंगा। 4 स्टेप में आप हमें सिखाएंगे? अच्छा चलिए जी। पहले स्टेप में मैंने पढ़ लिए, अब मैं दूसरे स्टेप में आधी आधी करके पढ़ूंगा। अच्छा चले जी भाई, आप तैयार हैं ना सीखने के लिए? और प्यारे प्यारे बच्चों, घर पे बैठी हुई प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही मुन्नी बच्चियों, आप भी तैयार हैं सीखने के लिए? अब ये हमें बता दिया कि 4 स्टेप में हम सीखने वाले हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ ये आपने पढ़ के सुनाया हमें। अच्छा अब क्या करना है भाई हमने? दूसरे स्टेप में मैं आधा आधा करके पढ़ाऊंगा। आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। चले जी शुरू करें। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के। सही कॉपी कर रहे हैं आपको? ठीक है, सही चल रहा है भाई। चले गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं, गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, तुमको रजा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो, जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के। शागिर्द साहब कोई क्वेश्चन तो नहीं करना आपने उस्ताद साहब से? नहीं है, समझ में आ रहा है? जी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैं जी प्यारे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस ही से तो आदमी जो है वो माहिर हो जाता है। अब जो मदनी चैनल पे प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जब पढ़ना है ना थोड़ा थोड़ा, ये नात या कोई और सी नात जो आपको पढ़नी आती है, आपने सीख ली हो, तो अब क्या करना है, आप हमारे इस पीरियड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप भी हमारी इस ट्यूशन क्लास के स्टूडेंट हैं ना। तो अब कैसे शामिल होंगे, आप जल्दी से अब्बू को अम्मी को कहिए कि भाई मेरी वीडियो बनाएं। अपनी ऑडियो भी आप हमें भेज सकते हैं, अपनी वीडियो भी आप हमें भेज सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर मौका हुआ तो आपकी वो वीडियो या ऑडियो शामिल भी करेंगे। तो आपने हमारी इस पीरियड का हिस्सा हैं, आप हमारे स्टूडेंट से गोया, तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बज़रिया कॉल के और बज़रिया व्हाट्सएप वीडियो के ज़रिए। तो आज भी हमने नात सुनी, और ये नात किसकी थी? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान, जो बहुत बड़े आलिम है ना। जब भी कलाम के किसी भी नात के आखिर में रज़ा आ रहा होगा ना, तो वो किसकी नात होती है? वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान की लिखी हुई नात होती है। उसके पोइट जो है आला हज़रत हुआ करते। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, अब जो है थोड़ा थोड़ा सा इसका माना समझने की कोशिश करते हैं। इसमें थोड़े वर्ड्स मुश्किल भी से है ना, तो इंशाल्लाह मुश्किल वर्ड्स को भी हम समझेंगे, और इसका कुछ मफ़हूम, इसकी मीनिंग्स भी हम कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस नात के अंदर हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान लिख रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। महक तो समझते हैं खुशबू को कहते हैं, ठीक है ना। हम और आप क्या करते हैं, खुशबू हासिल करनी हो तो इतर लगाते हैं, तो इतर भी लगाना चाहिए, अच्छी बात है, इससे खुशबू हासिल होती है। लेकिन
जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं खुशबू के लिए इत्र लगाते या और चीज़ें लगाते ताकि हमारे पास से खुशबू आए। लेकिन जो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है ना, उनकी ज़ात इतनी प्यारी, इतनी निखरी निखरी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक से वैसे ही खुशबू आया करती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से इत्र भी इस्तेमाल फरमाते थे, लेकिन आपका जिस्म अतर वैसे ही महका महका रहा करता था। आपके जिस्म अतर से आपका जो पसीना होता है ना, हमें अगर पसीना आए तो क्या होता है, उसमें बदबू होती है, पसीने में बदबू होती है ना हमारे तो। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पसीने में भी खुशबू होती थी। सुभान अल्लाह। कैसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, उनसे हम मोहब्बत करते हैं। तो आला हज़रत कहते हैं उनकी महक ने, यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो महक है, जो खुशबू है, उसने क्या किया है, दिल हार्ट, दिल के गुंचे खिला दिए हैं। गुंचे कहते हैं कली को, किसे कहते हैं, कली देखी है ना, फूल की कली होती है, पहले कली होती है, फिर खिलकर क्या बन जाता है, फूल। तो कह रही है गुंचे यानी कली, गुंचे मीन्स कली। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महक ऐसी है कि उसने हमारे दिल की कली को खिला दिया है। उसको खिला के क्या बना दिया, फूल बना दिया है। कली खिल जाए तो क्या बनती है, फूल बन जाती है। और जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस राह से, जिस गली से, जिस सड़क से, जिस रोड से गुजर जाया करते थे, वो खुशबू से बस जाया करती थी। जी हाँ, रिवायतों में मिलता है। हमें किसी को ढूंढना हो तो क्या करते हैं, कोई चला जाए कहीं तो ढूंढेंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, वैसे ही हम पूछते हैं किसी से, भाई फलां है कहाँ है, या किसी का घर कहाँ है, तो ऐसे पूछ पूछ के भी पहुँचा करते हैं ना। तो लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि आप जिस राह से गुजर जाया करते थे ना, वो जगह खुशबू से महक उठती थी। और सहाबा इकराम को अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढना होता था तो वो ये देखते थे किस गली से खुशबू आ रही है। वो आप अलैहिस्सलाम की खुशबू को सूंघते सूंघते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढ लिया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच जाया करते थे। तो जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, कूचे गलियों को कहते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ से गुजरते थे वो गलियाँ महकने लगा करती थी। और लास्ट शेर, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। मुल्के सुखन, मुल्क स्टेट को कहते हैं, हमारा भी एक मुल्क है ना। सुखन किसे कहते हैं, सुखन कलाम को मैं बात कर रहा हूँ ना, गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये क्या है, सुखन है। इसी तरीके से सुखन को शेर को भी कहते हैं। शेर होते हैं ना, पूरी नात है, उसमें बहुत सारे शेर होते हैं, तो शेरों को भी क्या कहते हैं, सुखन कहा करते हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। रज़ा कौन है, जो शायर हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान। और मुसल्लम मतलब उनके लिए साबित है, इन्हीं को ज़ेब देती है। क्या मतलब, गोया यूँ समझिए कि जैसे एक शहर होता है, एक मुल्क होता है, उसका कोई बादशाह होता है, कोई वज़ीर हुक्मरान होता है। तो ये कह रहे हैं गोया कि अगर बहुत सारे शायरों का मुल्क हो ना, शायरों का मुल्क हो, तो उसका कौन बादशाह होगा, उसके बादशाह आला हज़रत होंगे, इमाम अहमद रज़ा ख़ान होंगे, क्योंकि आप लिखते इतनी अच्छी नाते हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। यानी जिस तरफ आप आ जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, फिर आप ही का नाम चला करता है, फिर आप ही की जो है इल्मियत को माना जाता है। सिक्के बिठा दिए यानी आला हज़रत जहाँ आ जाते हैं अपने आप को मनवा लेते हैं। जो सबसे सुपीरियर होता है, सबसे आगे बढ़ जाता है, उसके लिए सिक्के बिठा दिए, एक मुहावरा हुआ करता है। तो इसका थोड़ा थोड़ा सा हमने आपको मफहूम बताने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ा मुश्किल भी लगाओ, लेकिन मुश्किल से ही गुजरते हैं तो आसानी आती है ना। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने क्या किया, नात सीखी और समझी है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पीरियड। आइए अब चलते हैं अगले पीरियड की तरफ, जिसका नाम है आज का सबक। आज का सबक भी होना है, तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा, हो नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी प्यारे प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं आज के सबक के अंदर। और आज के सबक के अंदर लेने के लिए, यानी आज का सबक लेने के लिए हमारे पास दो प्यारे प्यारे बच्चे भी आ चुके हैं। आइए कुछ उनका तारुफ लेते हैं। जी, और आपका क्या नाम है? मोहम्मद अलियान अत्तारी। मोहम्मद अलियान अत्तारी। मोहम्मद अलियान अत्तारी। और मोहम्मद अलियान अत्तारी के वालिद साहब का क्या नाम है? मोहम्मद समी अत्तारी। ज़ोर से बोल देंगे? मोहम्मद समी अत्तारी। और ज़ोर से बोल दें? मोहम्मद समी अत्तारी। मोहम्मद समी अत्तारी। जी, तो अलियान अत्तारी क्या करते हैं? मदरसतुल मदीना से हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, माशाअल्लाह। दारुल मदीना में एडमिशन लिया है। क्या बात है। कितनी एज कितनी है आपकी? 11 साल। 11 साल की हैं, माशाअल्लाह।
तो आपने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया और अब दारुल मदीना में पढ़ने जा रहे हैं। क्या बात है, देखें प्यारे प्यारे बच्चों, इतने छोटे से हैं ना, दिख रहे हैं आपको, छोटे से हैं और माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान भी मुकम्मल कर लिया है और अब आगे जो है वो दारुल मदीना के अंदर भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फ़रमाए। तो अभी तो ऑफ होंगी, छुट्टियाँ होंगी, जी तो ये ऑफ में छुट्टियों में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, रिवाइज करना है अपना, नहीं करना कुरान पाक। कुरान पाक हिफ्ज़ किया भी तो बड़ा अच्छा आपके पास मौका है ना जी। प्यारे प्यारे बच्चों, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है, कुरान मजीद पढ़ा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अभी अगर उनकी छुट्टियां हैं तो घर में कुरान मजीद को पक्का करें। हिफ्ज़ कर लिया है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा हिफ्ज़ कुरान करने के बाद जो है उसको पढ़ते रहना होता है, उसको याद करते रहना होता है। अगर उसको पढ़ेंगे नहीं तो भाई अलियान क्या होता है? भूल जाते हैं, कच्चा भूल जाते हैं ना। हाँ, कुरान पाक हिफ्ज़ तो हो जाता है माशाल्लाह, लेकिन अगर उसको पढ़ा ना जाए तो फिर क्या होता है? भूल जाते हैं। भूलने लगते हैं, या यूँ कह लीजिए कुरान पाक फिर भुला दिया जाता है। भाई बड़ी नेमत है ना कि कुरान पाक हमारे दिल के अंदर आ गया है, तो फिर इस नेमत को बरकरार रखने का क्या तरीका है कि हम कुरान पाक को पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलें अब आज आप यहाँ किस पीरियड के अंदर आए? कौन सा पीरियड है ये हमारा? आज का सबक। आज का सबक लेने के लिए आए हैं। तो आज का सबक शुरू करने से पहले हम चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ, देखते हैं हमें क्या कॉल्स आई हैं, क्या बता रहे हैं, क्या हमसे बात करना चाह रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है हमारी इस क्लास का मुस्तकिल हिस्सा भी हो। तो आइए चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। जी, कॉल्स प्ले करें। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है। मैं बाबू वल्य कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका सिलसिला ट्यूशन क्लास को तक चल रहा है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों ठीक है, जब गुलामों सा भला हो, जब करे से बातचीत से। जी माशाअल्लाह, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपने उसकी तारीफ़ की, जज़ाकल्लाह खैरा। और नात भी सुनाई आपने माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको और बरकत अता फरमाए। कल हमने ये नात सीखी थी, वो आपने आज हमें सुनाई। जी, नेक्स्ट कॉल की तरफ चलें। सैयद रज़ा अख्तारी है, मैं उमरकोट शहर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी नियत है कि मैं भी इस ट्यूशन में दाखिला लूँ और मैं नियत करता हूँ कि रोज़ाना मदनी चैनल देखूँगा। माशाअल्लाह, तो आप नियत करते हैं क्लास में दाखिला लें, तो घर पे बैठ के आपका दाखिला यूँ कर लीजिए। हमने ले लिया भाई, आप हमारे स्टूडेंट बन गए, हमारी क्लास में शामिल हो चुके हैं। चले जी, नेक्स्ट कॉल। जामा सफा अता हो फिर इज़्ज़न हाज़िरी का कर लूं नज़ारा आकर फिर आ पिकिंग गली का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मुल खैर फातिमा है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए। जी, और कॉल्स हैं? चलें जी, कॉल्स हैं भी हमारे पास, हमें बताया जा रहा है, लेकिन अभी तो पीरियड शुरू हो चुका है ना, तो पीरियड में हम आ चुके हैं, हमने आज का सबक भी लेना है। जी प्यारे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक बुक आपने नहीं ली तो जल्दी से ये बुक ले लीजिए। वैसे भी पढ़ा करें सुबह बैठ करना, इस्लाम की बुनियादी बातें हमें पता होनी चाहिए। हमारा प्यारा प्यारा मज़हब इस्लाम है, इसके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें पता होनी चाहिए। तो अपनी जल्दी जल्दी बुक्स खोल लीजिए और आप भी उठा लीजिए अपनी बुक्स। ठीक है जी, आज जो है पेज नंबर 40, कौन सा पेज है? 40 जी, खोल लिया जी अच्छा, माशाअल्लाह। तो आज आप हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जी ठीक है जी, तो रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे? जी। पहले करें। मदनी फूल फरमान, मदनी फूल
मदनी फूल। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। ये क्या था? मदनी फूल, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा फरमान जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और कितना खूबसूरत फरमान है ना कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, यानी जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है, उनकी प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, जिसने उससे मोहब्बत की। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसने मुझसे मोहब्बत की। जो सुन्नत से मोहब्बत करने वाला है वो किससे मोहब्बत करने वाला है भाई अलियान? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला है। और फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी फजीलत है। माशाअल्लाह हमारे अलियान ने तो अच्छा सा इमामा भी पहना हुआ है और जुल्फ़े भी रख रहे हैं जी। सुभान अल्लाह। जुल्फ़े रखना भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। रखे तो फिर उसका भी ख्याल भी रखना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, चलें आगे पढ़ें। सलाम करने के मदनी फूल। सलाम करने के मदनी फूल क्या है? सलाम करने के मदनी फूल। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। जी, हर मुसलमान को क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। जो भी हमें मुसलमान मिले, जानते हो ना जानते हो, भाई जिससे जान पहचान है दोस्तों को तो कर लेते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे दोस्तों को भी नहीं कर रहे होते। जी। होता है, क्या होता है भाई अलियान? जब मिलते हैं आपस में फ्रेंड्स तो क्या करते हैं? सलाम करते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं। कुछ और कर रहे होते। क्या कर रहे होते? बस ऐसे ही हाथ मिला लिया या वैसे ही जो है वो बातचीत शुरू कर दिया, और भाई क्या हाल है, यहाँ से शुरू हो जाता है ना। अच्छा, तो क्या करना है हमें? सलाम। बल्कि ये यहाँ तक कि वैसे ही रोड पे जा रहे हो, गली में जा रहे हो, तो जो भी हमें मिले मुसलमान उनको सलाम करते हुए जाएं, चाहे जानते हो या ना जानते हो। चलें आगे, आप पढ़ेंगे। अलियान की भी तो बारी आनी है ना। मुसलमान सलाम करे तो इसका जवाब दीजिए। जी, मुसलमान सलाम करे तो इसका जवाब दीजिए। जब सलाम किया है तो जवाब भी देना है, ठीक है ना। किसी ने हमें क्या किया? सलाम किया, तो आगे से हमने क्या करना है? जवाब देना है। बस बात ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है जी, उन्होंने सलाम कर लिया, उनकी ड्यूटी हो गई, अब हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? आगे से रिस्पॉन्स देना है, रिप्लाई देना है, जवाब देना है, ठीक है जी। आगे सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सलाम के बेहतरीन अल्फाज भी हमें बताए जा रहे हैं, और वो कौन से हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बेहतरीन अल्फाज हैं। अगर हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम भी कह देते हैं तब भी सलाम तो हो जाएगा, लेकिन बेहतरीन या बेस्ट वर्ड्स कौन से हैं कि पूरा सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, ठीक है। बेस्ट अल्फाज ये हैं। आगे जी, सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज ये है। अब रिस्पॉन्स देना है, जवाब देना है, तो उसके भी बेहतरीन वर्ड्स क्या हैं? वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उसके बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? उसने इतना अच्छा लंबा सा सलाम किया है तो हम भी जवाब ऐसे ही देना, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, यूँ देना। और सही सही बोलना है, जल्दी जब अस्सलाम और पता नहीं क्या क्या बोल दिया करते, उस तरह से नहीं, बल्कि वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, ठीक है जी। आगे अब आपकी बारी। सलाम में पहल करने वाले पर 90 और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सलाम किया, जवाब दिया, तो अब क्या होगा? इससे क्या भी मिलती हैं, रहमतें भी हासिल होती हैं। और वो कैसी हासिल होती हैं कि जो सलाम में पहल करने वाले पर 90 और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो यहाँ से एक सीखने को भी ये मालूम हुआ, जल्दी से हो सके तो पहले सलाम कर दें, ठीक है। हम फर्स्ट करें, पहले करेंगे तो क्या होगा? जो पहले आई है पहले पाइए, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें क्या होगी? 90 रहमतें हमें मिल जाएंगी, और जो जवाब देने वाला होगा उसे 10 रहमतें हासिल होंगी। तो 10 को भी छोड़ना नहीं है, चलो भाई हम पहल नहीं कर सके तो ठीक है भाई, अब चुप बैठे, नहीं, 10 हमने ले लेनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, आगे। सलाम बुलंद आवाज़ से करना चाहिए। जी अलियान, क्या करना चाहिए? बुलंद आवाज़ से करना। आपकी तो इतनी छोटी सी आवाज़ निकलती है, आप कैसे करेंगे बुलंद आवाज़ से? कैसे करना चाहिए?
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुलंद आवाज से करना चाहिए। कितनी बुलंद होनी चाहिए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, बुलंद आवाज से करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गला ही फाड़ लिया और सामने वाले के कान भी फाड़ दिए, पता चल रहा है। अच्छे संजीदगी के साथ, ठीक है। सलाम हमने बुलंद आवाज से कि सामने वालों को सुनाई दे जाए। ठीक है जी, आगे क्या करना है अलियान? सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है। दोबारा पढ़ें। सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है। जी, सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है, ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ही सलाम किया उसके बाद फ़ौरन उसे रिप्लाई दें, उसका जवाब दें। ठीक है जी, आगे। सलाम में पहल करना सुन्नत मुबारक है। सलाम में पहल करना क्या है? सुन्नत मुबारक। और अभी हमने सुन्नत की फजीलत भी सुनी है कि सुन्नत, जिसने सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ना। तो सलाम में पहल करना क्या है? सुन्नत मुबारक। और पहल क्या होती है भाई, ये कौन बताएगा? पहल जैसे क्लास में टीचर है और हमने पहले सलाम किया, कहीं भी और किसी से सबने बाद मिलने में गए किया तो पहले से हमने सलाम कर दिया। ठीक है, तो सलाम में पहल करना सुन्नत है। आगे। छोटा बड़े को सलाम करे। जी, छोटों को बिलखुसूस ख्याल रखना। हम तो छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मौजूद होंगे, तो छोटों को क्या करना है? इनको बड़ों को सलाम करना चाहिए। बड़े भी पहले कर सकते हैं, लेकिन छोटों का ज़्यादा बनता है कि वो अपने बड़ों को सलाम करें। बड़ों को सलाम करें। आगे जी। घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत घर है। में आते हुए भी सलाम करना है और जाते हुए भी सलाम करना है। ठीक है, दोनों टाइम सलाम करेंगे। नेक्स्ट। जब जब मुलाकात हो सलाम करना चाहिए। जी, जब जब मुलाकात हो सलाम करना चाहिए। एक दफ़ा का सलाम बस आज पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब जब मुलाकात हो तब तब सलाम करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पीरियड, आज का सबक। जी, हमारा पीरियड ख़त्म हुआ, आज का सबक। अब इसमें क्या करना है? घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स, आज के सबक में जो आप सीखें, जो बातें आपको याद रही हों, वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवाल। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। जी प्यारे प्यारे बच्चे, ट्यूशन क्लास के अंदर वक्त हो चुका है आप बच्चों के सवाल का, यानी बच्चों से हम कुछ सवालात करेंगे और ये हमारे साथ बच्चे शामिल हैं, इनसे कुछ सवालात करेंगे। देखते ही हमें क्या जवाब देते हैं। थोड़े दिलचस्प से सवालात होंगे और आपसे भी सवाल है भाई, घर पे बैठे हुए बच्चों और प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपसे भी सवाल है। आप भी हमें रिप्लाई कर सकते हैं और बज़रिया फ़ोन और व्हाट्सएप के कर सकते हैं, मैसेजेस के कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ अब जो नए बच्चे शामिल हुए हैं उनका थोड़ा सा तारुफ भी ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है प्यारे से बच्चे का? मेरा नाम रिहान रज़ा है। आपका नाम रिहान रज़ा है और आपके अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। तो रिहान रज़ा। चले जी, साजिद और रिहान क्वेश्चन करें, पहले आपसे करें। आपसे पहला क्वेश्चन ये है, पहलियाँ सुनते रहते हैं ना, तो पहली है, उसके सामने जो कोई आए अपना आप उसमें पाए। आईना। आईना कैसे भाई, आईना कैसे? जी प्यारे बच्चों, आप भी सोच रहे हैं ना, मदनी चैनल पर जो देख रहे हैं, आपसे भी है, उसके सामने जो कोई आए अपना आप उसमें पाए। कैसे पाए भाई, कैसे पाए? आईना, आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? आईने में चले जाते हैं? आईने में नहीं हम जाते, उसमें दिखते हैं। हम उसमें दिखते हैं। जी सही कह रहे हैं ये? जी ठीक है जी, आईना, इसका जवाब क्या है? आईना। हम जब आईने के आगे खड़े होते हैं तो अपना आप उसके अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है। चले जी, आपका तो ठीक हो गया। अब आपकी तरफ हम आते हैं। हो अगर बुखार का मारा, किसका मारा? बुखार का मारा। बुखार ने मारा हो। बुखार कैसे मारेगा वैसे? मारता है, डंडे से मारता है, फिर बुखार होता है, बुखार हो जाता है। हाँ, ये एक अंदाज है। हो अगर बुखार का मारा, क्यों न चढ़े फिर इसका पारा। क्या है? हो अगर बुखार का मारा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हो अगर बुखार का मारा, क्यों न चढ़े फिर इसका पारा। तो बुखार का मारा यानी जिसको बुखार हो जाए उसका फिर पारा चढ़ जाता है। तो ये किस तरफ इशारा है, क्या है ये? पहली थर्मामीटर।
थर्मामीटर, अच्छा जी थर्मामीटर है। आप बताएं सही कह रही हैं? आपका जहन भी थर्मामीटर की तरफ जा रहा है। कैसे भाई थर्मामीटर कैसे? क्योंकि जब हम लोग चेक करवाते हैं तो उसका पहाड़ा बढ़ जाता है। किसके पास जाके चेक कराते हैं? डॉक्टर के पास। अच्छा जी, प्यारे प्यारे बच्चों, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई? बुखार है तो थर्मामीटर लगा, कहाँ लगाते हैं? नीचे लगाते हैं। हाँ, मुंह के अंदर लगा देते हैं ना, और फिर एहतियात से करना होता है। पता चला उन्होंने मुंह में रखा, हमने चबा दिया, तो चबाना नहीं है उसको, ठीक है ना। वो किस लिए रख रहे होते हैं? कहते बच्चों से मुंह खोलो, अब बच्चे मुंह नहीं खोल रहे होते। बस बच्चे होते कि मुंह खोल ही नहीं रहे होते। भाई मुंह खोलना होता है। क्यों? अंकल, डॉक्टर अंकल क्या करते हैं, वो जबान के नीचे थर्मामीटर रखते हैं और फिर उससे क्या होता है, पता चलता है कि कितना बुखार है, तो उसके मुताबिक वो दवा देंगे ना। तो मुंह खोल लेना चाहिए और फिर ज़ोर से उसको चबानी नहीं चाहिए, वरना वो पता चल रहा है पेट में चला जाए तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा बुखार जी। फिर आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, अब जब वो निकालने के बाद डॉक्टर अंकल यूँ उसको देख रहे होते हैं ना, तो क्या देख रहे होते हैं? उसके अंदर पारा मौजूद होता है, एक चीज़ होती है ना, ठीक है, और वो बता रही होती है कि भाई कितना बुखार है, कितना बुखार नहीं है। तो इसका जवाब क्या हुआ? थर्मामीटर। और आपका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, अब हो सकता है रेहान के लिए थोड़ी मुश्किल सा सवाल आ जाए। तैयार हैं? रेडी? जी। चले जी, आप भी तैयार हो जाएं प्यारे बच्चों। सवाल ये है, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं? बच्चों को भी नमाज पढ़नी चाहिए, और बच्चे जब नमाज पढ़ेंगे, और ख़ासतौर पे जो थोड़े बड़े समझदार बच्चे हैं वो मस्जिद भी जाएंगे तो नमाज़ें देखते भी हैं। ज़ाहिर है जब नमाज देखेंगे तो फिर पता भी चल जाएगा, और सीखेंगे तब भी पता चल जाएगा। तो नमाज में क्या करते हैं हम लोग? वैसे नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं तो पहले नियत रुकू भी करते हैं ना। रुकू कैसे होता है? झुक के होता है, ठीक है। और क्या करते हैं नमाज में? सजदा भी करते सजदा भी करते हैं। और क्या क्या करते हैं? कुछ चीज़ें बताएं। तकबीर करते हैं। तकबीर करते हैं, अच्छा। कैसे करते हैं? हाथ उठा के, अच्छा जी। और क्या करते हैं? और फिर सना पढ़ते हैं। सना भी पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, उसमें सूरत भी मिलाते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर रुकू में जाते हैं। रुकू में भी जाते हैं, और उसके बाद फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, खड़े भी होते हैं और सजदे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये एक नमाज के बारे में हम पूछ रहे हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें ना रुकू करते हैं ना सजदा करते हैं? ये कौन सी वाली है नमाज? नमाज जनाजा। कौन सी नमाज है भाई ये? नमाज जनाजा। पक्का? जी। उसमें रुकू सजदा नहीं होता। नहीं होता जी। इनका जवाब दुरुस्त है, वो नमाज नमाजे जनाजा है। तो ये हुआ हमारा पीरियड बच्चों के सवाल। बच्चों से हमने कुछ सवाल किए, उन्होंने उसके जवाब दिए। तो इन्होंने जो है वो सवाल जवाब का तो इनसे पीरियड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पीरियड की तरफ जा रहे हैं, और उस नेक्स्ट पीरियड में क्या होता है, कुछ सोच कर बताना होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की तरफ, जिसका नाम है सोच कर बताओ। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा हो। जी, अब पीरियड शुरू हो चुका है सोच कर बताओ। हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं, इन्होंने हमारे साथ पिछला पीरियड भी अटेंड किया और नए पीरियड के अंदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तैयार है भाई सोच के बताने के लिए? जी। अब सोच कर बताना है, और आपने भी बताना है प्यारे प्यारे बच्चों। सोच कर कैसे बताएंगे? ये इनके पास बाउल्स मौजूद हैं, और बाउल्स के अंदर क्या मौजूद है? पर्चियाँ। कुछ खाने को नहीं है इसमें, पर्चियाँ मौजूद हैं। और इन पर्चियों में क्या है? इस पर्चियों में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपने पर्ची निकालनी है, ठीक है। और पर्ची निकालने के बाद जो कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, वो आपने एक्ट करना है, ठीक है, करके दिखाना है। और किसे दिखाना है? इनको। आपने इनको दिखाना है, उन्होंने उनको दिखाना है, दोनों ने एक दूसरे को करके दिखाना है। और फिर गैस करना है, पहचानना है कि जो ये एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। रेडी है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन? नो? क्लियर? रेडी? चलें, स्टार्ट। निकालें। यहाँ आ जाए, मेरे पास है, लेकर आए पर्ची। पर्ची लेकर आ जाएं जी, दिखाएं। अच्छा जी, समझ गए? ठीक है, जाएं अपनी जगह पर। पर्ची वहाँ रख दीजिएगा करीब जी, यहाँ रख दें पर्ची, ठीक है जी। यहाँ खड़े हो जाएं। अब जी करके दिखाएं, कैसे करके दिखाएंगे?
ये क्या कर रहे हैं भाई? यहीं रहना है आपने, कहीं जाना नहीं है? ये हमारे प्रोग्राम में शामिल है आप। जा रहे हैं क्या? जा रहे नहीं है? चलो दोबारा करें, करके दिखाएं। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं भाई? हो क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? भाग रही है। भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं आप? शो से कहीं अपने प्रोग्राम से इससे भाग के जा रहे कहीं? नहीं, यही है जी। क्या कर रहे हैं ये भाग रहे हैं। भाग रहे हैं जी। जवाब सही है इनका जी। तो इनका जवाब ठीक है। ये दौड़ रहे थे, इन्होंने दौड़ के दिखाया और इन्होंने गैस कर लिया। चलें जी, अब आप निकालें। आ जाए मेरे पास, आ जाएं। ओहो, चले देखते हैं अब इसका क्या होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं ये? जंपिंग कर रहे हैं। जी भाई जंपिंग कर रहे हैं। रुक जाओ, बस जंपिंग ही कर रहे हैं और कुछ करने लगे थे? जंपिंग कर रहे हैं जी। तो इन्होंने दुरुस्त गैस किया है, इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब निकाले जी आप नेक्स्ट। ये पीरियड तो मजे का लग रहा होगा ना? है, मेरे पास आ जाए। क्या हो रहा है अब इसमें? अच्छा जी, ये कर रहे हैं। चले जी, अब करके दिखाएं, देखते कैसे करते हैं। ये क्या है? हो। अच्छा जी, चलो देखते हैं। अब ये इन्होंने गैस किया नहीं किया? कबूतर उड़ रहा है। कबूतर उड़ रहा है? नहीं जी, कबूतर तो नहीं उड़ रहा, ये कुछ और था। दोबारा करके बताएं। वैसे उड़ तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो उसमें डिफरेंस है। वैसे आप पूरा कर रहे हैं, देख लें। थोड़ा सा कुछ और तो नहीं है इसमें? तो चलो दोबारा करके दिखाएं। ठीक है जी, ये कोई बैठा हुआ है, कुछ ठीक हो रहा है। अब क्या हुआ? यूँ होना शुरू हो गया। हाँ, वही आंसर है, कुछ चेंज हुआ आंसर में। कि आप गैस कर रहे हैं मदनी मुन्नो? चैनल पर देख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। वो बैठा हुआ है, वो बैठ के यूं पैर फैला के उड़ रहा है और वो उड़ गया। अच्छा, वो उड़ गया। ठीक है जी, ये इनका दुरुस्त मान लेते हैं फिर। वैसे था परिंदा उड़ाना, तो ये इन्होंने कहा परिंदा उड़ना, तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। क्योंकि उड़ाने का तो आपने बताया नहीं कुछ। उड़ा, समझा आप यूं करके उड़ाएंगे, थोड़ा सा आपने खाली उस परिंदे को उड़ा दिया। चले जी, अब आप निकालें। क्या ला रहे हैं हमारी तरफ? ये तो बड़ा अच्छी चीज है भाई। ये दोबारा करें, एक दफा दोबारा करें भाई। ये पहले शुरू में क्या हुआ है? अच्छा, कुछ खुला है। अच्छा, थोड़ा सा उस तरफ हो जाए, कुछ चेयर की तरफ हो जाए। ठीक है जी। अब ये खुला, कुछ धुल रहा है। ब्रश कर रहे हैं जी। तो दांत साफ कर रहे हैं जी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दांत साफ हो रहे थे और दांत साफ ही रखने चाहिए। बच्चों को अच्छे अंदाज से दांत साफ करने चाहिए। जी भाई, आपकी बारी है। आ जाए जी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छी बात है भाई। चलें जी, आ जाएं। ठीक है। नमाज पढ़ रहे हैं। वाह, फौरन ही इन्होंने नमाज शुरू की, आपने गैस कर लिया और आपका जवाब दुरुस्त है। अब आप लास्ट पर्ची। ओह, ठीक है जी। ये कहाँ आ गए भाई? ख्याल करे, पीरियड क्लासरूम है हमारी। ये तो बॉल कैच कर बॉल कैच कर रहे हैं जी भाई, बॉल ही कैच कर रहे थे जी। इनका जवाब भी हुआ दुरुस्त। और इसके साथ हमारा ये पीरियड हुआ इख्तिताम पजीर। और इसी के साथ अब चलते हैं हम कुछ कॉल्स की तरफ। देखते हैं भाई जो इतनी देर से हमारी क्लास के अंदर शामिल है, कुछ उनका भी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हमारी क्लास से कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, खाली देखे जा रहे हैं। तो आइए कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं। मैं आसिया तारिया मरकज लाहौर से बात कर रही हूँ। वुजू के 4 फराइज हैं। चेहरा धोना, कोहनियत में दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसाज करना,
घुटनों समेत दोनों पाँव धोना। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कल का आपने सबक भी सुना दिया, क्या बात है जी। प्यारे प्यारे बच्चों, भाई सबक भी तो हमें सुनाना होता है ना, तो आप हमें सबक भी सुना सकते हैं कॉल्स करके। सुभान अल्लाह जी। नेक्स्ट। मैं अलीशान हूँ, मैं आपको एक नात सुनाता हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाल हबशी है सरवर जी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारा ये पीरियड भी देखा और जो है आपकी कॉल्स भी हमने शामिल की। तो आपने हमें कॉल्स शामिल करते रहना हमारे साथ। हम कॉल्स कहा करते हैं, तो आप हमें कॉल्स किया करें, रिप्लाई दिया करें। इसी तरह जो हम नात सिखाते हैं, वो नात को जो है वो आप करके हमें उसको व्हाट्सएप भी कराया करें, ठीक है। इसके साथ साथ हमने आपको एक काम भी दिया था कल, याद है आपको? जी हाँ, हमने आपसे ड्राइंग बनाने को कहा था। हमने आपको कल कौन सी ड्राइंग दिखाने को कहा था, बनाने को कहा था, वो देखते हैं जी। ये हमने कल बनाने को कहा था, तो ये आप देख रहे हैं। अब आपने जो बना के हमें भेजी उसकी तरफ चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको जी। ये हमारे पास आ चुकी है सबिया बिनते हैदर अली, इन्होंने हमें ये ड्राइंग बनाकर भेजी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। कराची से ये हैं, इन्होंने ये हमारे पास ड्राइंग भेजी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ड्राइंग आपने बनानी है और हमें बनाकर भेजनी भी है। तो आइए अब जो है हम आपको आगे जो ड्राइंग बनानी है वो भी तो हम आपको दे दें ना। जी हाँ, ये तो बनाकर भेज दी, अब और भी तो आपने ड्राइंग्स बनानी होंगी। तो जिन्होंने अब जो ड्राइंग बनानी है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये आपको नज़र आ रहा है खाने काबा। तो अब खाने काबा को आपने ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद फिर आपने हमें उसका व्हाट्सएप करना है, उसकी तस्वीर हमें बनाकर भेजनी है जी। प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी ट्यूशन क्लास का वक्त ख़त्म हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तकबिल ये हमारा हो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।